गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ बायो जियोकेमिकल साइकिल। यहाँ पर तीन चीज़ों से मिलकर के बना है बायो, जियो एंड केमिकल। बायो का मतलब लिविंग बींग्स, जियो मतलब अर्थ और केमिकल मीन्स केमिकल सब्सटेंसेस। तो ये साइकिल अर्थ के अंदर कैसे चलती है? अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर मेक इट अ डायनेमिक बट स्टेबल सिस्टम। तो हमारी अर्थ के अंदर जो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर हैं, यहाँ पे बायोस्फीयर के अंदर जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर हैं, उनके बीच में जो इंट्रैक्शन होते हैं उसकी वजह से हमारा सिस्टम क्या होता है? स्टेबल होता है। दीज इंट्रैक्शन consist of a transfer of a matter and energy between the different component of the biosphere। तो इसके लिए क्या होता है? यहाँ पर जो इंट्रैक्शन होते हैं इनके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है मैटर और एनर्जी का। जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं बायोस्फीयर में उनमें आपस में। लेट अस लुक एट सम प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द अबव बैलेंस। हमें यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करते हैं अर्थ के अंदर या सिस्टम बायोस्फीयर के अंदर फंक्शंस को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द वाटर साइकिल। You have seen how the water evaporate from the water bodies and subsequently condensation of this water vapor lead to the rain। हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि कैसे वाटर का इवेपोरेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और इवेपोरेशन के बाद जो वाटर वेपर कन्वर्ट होती है वाटर से, वो कहाँ चल जाती है? वो एटमॉस्फेयर पे जाती है और वहाँ पर जाकर के कंडेंसेशन की प्रोसेस के द्वारा सारी वाटर वेपर एक साथ कलेक्ट होती है, ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन होता है, और ड्रॉपलेट्स जब एक साथ कलेक्ट होते हैं तो तब क्या होती है? तब बारिश होती है। बट वी डोंट सी द सी एंड ओशियन ड्राइंग अप। लेकिन हमने कभी भी सी को या फिर ओशियन को सूखते हुए नहीं देखा है। सो हाउ इज़ द वाटर रिटर्निंग टू दीज वाटर बॉडीज़? तो ये जो वाटर है ये वापस इन बॉडीज़ में या इन वाटर बॉडीज़ में या फिर इन सी या ओशन में कैसे आता है? द होल प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट एंड फॉल ऑन द लैंड एंड रेन as rain and later flows back into the sea via rivers is known as water cycle। तो ये जो वाटर है जो इवेपोरेट हो रहा है एटमॉस्फेयर पे जा रहा है और उसके बाद रेन हो रही है और दोबारा से वो वाटर कहाँ आ रहा है? अर्थ पे आ रहा है। अर्थ में जो रिवर्स हैं उनको उनके द्वारा वो वाटर दोबारा से सी में जा रहा है, फिर वहाँ से ओशन में जा रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। दिस साइकिल इज़ नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एज दिस स्टेटमेंट सीम्स टू इम्प्ली। तो ये जो प्रोसेस है ये इतनी भी सिंपल नहीं है जितने हमें दिखाई देती है या जितना हम बोल रहे हैं। ऑल ऑफ द वाटर दैट fall on the land does not immediately flow back into the sea। जितना भी वाटर आसमान से धरती पे आ रहा है वो दोबारा से पूरा पूरा का पूरा सी में नहीं जाता है। सम ऑफ इट्स स्लीप्स इनटू द सॉइल एंड बिकम पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड रिजर्वायर और ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसमें से कुछ भाग ऐसा है जो सॉइल के अंदर चले जाता है और अंडर ग्राउंड रिजर्वायर के रूप में फ्रेश वाटर का वहाँ स्टोर हो जाता है। सम ऑफ दिस अंडरग्राउंड वाटर फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस थ्रू स्प्रिंग्स और वी ब्रिंग इट टू द सरफेस फॉर आवर यूज़ थ्रू वेल और ट्यूबवेल। तो इस ग्राउंड वाटर का यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में करने के लिए वेल और ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा वो वाटर कहाँ आते हैं? ऊपर सरफेस में दोबारा से आ पाते हैं।
वाटर इज ऑल्सो यूज्ड बाय टेरिटोरियल एनिमल एंड प्लांट फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो अलग अलग एनिमल्स के द्वारा या फिर अलग अलग जो प्लांट हैं उनके द्वारा अपनी लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए क्या होता है, वाटर का यूज़ किया जाता है। Let us look at another aspect of what happened to the water during the water cycle। तो वाटर साइकिल के दौरान वाटर के साथ क्या होता है, इस बारे में हम पढ़ते हैं। As you know, water is capable of dissolving a large amount of substance as water flow। जैसे पानी बहता है थ्रू or over rock containing soluble material, some of them get dissolved in the water. Thus, rivers carry many nutrients land to the sea। तो क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि वाटर क्या होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। बहुत सारे सब्सटेंस को वो क्या करता है, डिज़ोल्व कर देता है अपने साथ। तो जब वाटर अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट को डिज़ोल्व कर लेता है और वहाँ से वो सी में जाता है, तो क्या करता है, वो लैंड से बहुत सारे न्यूट्रिएंट को सी में पहुँचा देता है। Thus, rivers carry many nutrients from the land to the sea and these are used by the marine organism। और उन न्यूट्रिएंट का यूज़ कौन करते हैं, मेराइन एनिमल्स करते हैं। एक बार हम इस डायग्राम की हेल्प से वाटर साइकिल को दोबारा से देख लेते हैं। तो क्या होता है, सन की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर जितने भी सरफेसेस होते हैं वहाँ से वाटर को इवेपोरेशन की प्रोसेस के द्वारा कहाँ पहुँचाया जाता है, एयर में पहुँचाया जाता है। एयर में पहुँचने के बाद वहाँ से क्या होते हैं, वो कंडेंस होकर के क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं और क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद रेन या फिर स्नो के द्वारा वो दोबारा से कहाँ पहुँच जाते हैं, अर्थ पे पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जो प्लांट होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के द्वारा वाटर को इवेपोरेट करते हैं और कहाँ पहुँचा देते हैं, एटमॉस्फेयर पर पहुँचा देते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, रेन के द्वारा दोबारा से अर्थ पे पहुँच जाते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को इवेपोरेट करके कहाँ पहुँचा देते हैं, एटमॉस्फेयर पर पहुँचाते हैं। और एटमॉस्फेयर पर पहुँचने के बाद वो क्लाउड के साथ मिक्स हो जाते हैं और रेन के द्वारा दोबारा से वाटर की सरफेस में आ जाते हैं। कुछ वाटर जो रेन के साथ नीचे आता है ग्राउंड में, वो कहाँ चले जाता है, वो ग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट हो जाता है। और इस ग्राउंड वाटर को दोबारा से ह्यूमन बींग्स अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इसका यूज़ करते हैं। और यूज़ करने के बाद उस वाटर का कुछ अमाउंट इवेपोरेट हो जाता है और कुछ कहाँ पहुँच जाता है, वाटर बॉडीज़ में दोबारा से पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से वाटर साइकिल के अंदर वाटर क्या होता है, लगातार एक वाटर बॉडी से या फिर एक सरफेस से एटमॉस्फेयर पे जाता है और एटमॉस्फेयर से दोबारा वापस ग्राउंड में साइकिल होते रहते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।